एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में कितनी संख्या 175 से पूर्णतः विभाजित है। देखिए 175 से विभाजिता की जांच करनी इसका तो हम पहले क्या करेंगे, 175 का गुणनखंड करेंगे। तो 175 का गुणनखंड होगा 25 गुना 7। अब देखिए यदि कोई संख्या 25 और 7 दोनों से विभाज्य है, इसका मतलब है कि वह 175 से भी विभाज्य होगा। ठीक है, तो हम 25 और 7 पर जांच करेंगे कि कौन कौन संख्या 25 और 7 दोनों से विभाज्य है। 25 की विभाज्यता का नियम है कि हम लास्ट का 2 डिजिट चेक करते हैं। यदि लास्ट का 2 अंक 00 या फिर 25 या फिर 50 या फिर 75 है तो वह 25 से विभाजित होता है। 7 से विभाज्यता का नियम है कि लास्ट का अंक हम लास्ट डिजिट को डबल करके शेष संख्या में से घटा लेते हैं। तो जो बची संख्या यदि 7 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या 7 से विभाज्य हो जाती है। अब जो यह जो नंबर दिया हुआ है इसको हम चेक करते हैं कौन कौन पहले 25 से विभाजित है। ठीक है, फिर 7 से चेक करेंगे। तो देखिए 500 का लास्ट 2 डिजिट 00 है, मतलब ये 25 से विभाज्य होगा। 875 का लास्ट 2 डिजिट 75 है, मतलब ये भी 25 से विभाजित होगा। 1575 का लास्ट 2 डिजिट 75 ये भी 25 से विभाजित होगा। 1915 का लास्ट 2 डिजिट 15 है, मतलब ये तो 25 से विभाजित नहीं होगा, तो इसको काट देते हैं, ये तो आंसर नहीं होगा। 2625 का लास्ट 2 डिजिट 25 है, तो मतलब ये तो 25 से विभाजित होगा। 2850 का लास्ट 2 डिजिट 50 है, ये भी 25 से विभाजित होगा। 3325 में 25 है, ये भी विभाजित होगा। 4335 में लास्ट का 2 डिजिट 35 है, मतलब ये तो विभाजित नहीं होगा 25 से, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब जो 25 से विभाजित है उसको अब 7 से चेक करते हैं कि 7 से विभाजित है कि नहीं। तो देखिए पहला अंक 500 है, हम बताएं कि क्या करते हैं, लास्ट वाला अंक का डबल करते हैं। तो जीरो लास्ट वाला अंक 0 है, 0 का डबल करेंगे तो कितना होगा, 0 होगा। और फिर इस 0 को 50 शेष संख्या मतलब 50 में से घटा लेंगे तो 50 ही आएगा। तो जो 50 आया 7 से विभाजित नहीं है, तो 500 भी 7 से विभाजित नहीं होगा, तो मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो नंबर है 875। तो 875 का लास्ट डिजिट कितना है, 5 है। 5 का डबल करेंगे तो 10 होगा, 10 को शेष संख्या में से घटा लेंगे तो 87 में से 10 घटा लेंगे तो 77। 77 7 से विभाजित है, तो 875 भी 7 से विभाजित होगा, तो मेरा ये आंसर होगा। फिर दूसरा संख्या है 1575। तो 1575 का लास्ट डिजिट कितना है, 5। 5 का डबल करेंगे तो 10, 10 को शेष संख्या मतलब 157 में से घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 147। 147 में 7 से भाग लग जाएगा, इसका मतलब 1575 भी 7 से विभाजित होगा, तो ये भी आंसर होगा। दूसरा जो नंबर है 2625। तो 2625 में लास्ट डिजिट कितना है, 5 है। 5 का डबल करेंगे तो कितना होगा, 10। अब 10 को शेष संख्या में से घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 252। 252 में 7 से भाग देंगे तो 7 या 21, 7 6 42, मतलब भाग लग जाएगा 252 में। इसका मतलब 2625 भी जो है 7 से विभाजित होगा। दूसरा जो नंबर है 2850। अब देखिए 2850 का लास्ट डिजिट कितना है, 0। 0 का डबल करेंगे तो 0 होगा, और इस 0 को 285 में से घटाएंगे तो 285 ही रहेगा। 285 में 7 से भाग नहीं लगेगा, इसका मतलब ये मेरा आंसर नहीं होगा, 2850 भी नहीं होगा आंसर। ठीक है, अब दूसरा जो नंबर बच गया 3325। अब 3325 को चेक करते हैं कि 7 से विभाजित है कि नहीं। 3325 का लास्ट डिजिट कितना है, 5 है। 5 का डबल कर देंगे तो हो जाएगा 10। 10 को शेष संख्या में से घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 322। 322 में 7 से भाग देंगे तो भाग लग जाएगा, 7 चौक 28, 7 छक 42। इसका मतलब ये भी 7 से विभाज्य है 3325। तो जो दिया हुआ संख्या है ना, इसमें से 4 ही ऐसी संख्या है जो 25 और 7 से दोनों से विभाजित है। कौन कौन, 875, फिर 1575, फिर 2625 और 3325। बाकी जो संख्या है वो आंसर नहीं होगा। यही 4 जो संख्या है वह 25 और 7 दोनों से विभाजित है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मतलब इनमें से 4 ही नंबर है जो 175 से विभाजित होगा।